जो आज खासियाम दरबार लगा हुआ कंचनिया मुबारकबाद पेश किया। आज इन कंचनियों से हम बेहद खुश हैं, इसलिए जाओ शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी का देशांतर अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए ये बताओ कि आज सेना के बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? हमारे फादर चंद्रराज आज श्री दरबार सेना के बारे में जानकारी हम तुमसे अवश्य लेंगे। मेरे दानवीर सम्राट,
आप हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे सब कुछ बतलाएंगे राजन। जरा गौर करके सुनिए राजन। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, बाखैरियत चौकसी में लगी। जब तलक है प्रभु की भाई नगर पे नजर, कोई टकराए ना उससे हर आएगा। वीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त तारागढ़ के पार पर मौजूद है राजन। बच्चे कोई दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अगर अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत किया तो बादल पर भी हमारे सैनिक उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ राजन, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक इस मुल्क तारागढ़ की रक्षा करता रहूंगा राजन। कोई भी दुश्मन आपके मुल्क के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता राजन, क्योंकि आपकी जो सेना है इस वक्त काफी तादाद में है। जैसे 1,35,000, अरे 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है। 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार है, हाथी टेम्पो पर रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के खींच रहे तक। वाह, तुम पे मुझे फख्र है और नाज है कि है तो हमारे दरबार में हमारा बहादुर चंद्रराज। हाँ राजन, आज मेरे दरबार मैं सौगंध खाता हूँ राजन कि जब तक दम में दम है, अरे जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाएगा। शाबाश मेरे बहादुर और सेनापति चंद्रराज, हमारा हुक्म है शाम में अपने नौजवानों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी आज्ञा राजन। इसी वक्त हम अपने सारे सैनिकों को अपने साथ लेकर तारागढ़ की सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं राजन। सिपाही महाबली, आओ, महाराज का हुक्म मिला है। आज के बाद हमारी और तुम्हारी ड्यूटी कहीं और नहीं बल्कि सीमा सरहद पर होगी। इसलिए आओ, महाराज से इजाजत देते हैं और चलते हैं, बॉर्डर पर रक्षा करते हैं। जरूर इजाजत दीजिए और आशीर्वाद दीजिए राजन। जाओ मेरे बहादुर, इजाजत है और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर क्या बात है, आप इतना उदास रहते हैं कि मैं देखती हूँ कि आप सारी रात जाग के बिता देते हैं। इस उदासी का कारण क्या है? आप किस चिंता में डूबे रहते हैं? कहिए महाराज, क्या बात है? कोई
जानना चाहती हो हमारी उदासी का कारण? कि महारानी जी आज मुझे सूझ रही चिंता में आप डूबे रहते हैं। बोलिए ना स्वामी। तुम जानना चाहती हो तो आश्चर्य बताओ, हम तुझसे आया करते हैं। अपनी शादी को 12 वर्ष बीत गए हैं और एक औलाद भी बहुत सोई है। रातों दिन यही सोचता हूँ कि मेरे ना रहने पर इस तत्व ताज का वारिस कौन बनेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। ये तो मैं भी रात में सोचती रहती हूँ कि 12 अगस्त हमारी शादी को हो गए, लेकिन भगवान ने अभी तक मेरी गोद नहीं भरी। हमें लगता है औलाद मेरी नसीब में नहीं है। इसलिए स्वामी मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। हाँ स्वामी, हो सकता है दूसरी महारानी आए और मेरी कोई औलाद हो जाए। हाँ स्वामी। नहीं प्रिय, दिल को छोटा मत कर, क्योंकि ईश्वर का घर बहुत बड़ा है। प्रिय, आज सपने में मुझे महात्मा जी मिली थी और महात्मा जी ने मेरी उदासी का कारण पूछा तो मैंने बताया कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। बस इसी गम में डूबा रहता हूँ। क्या कहा? प्रिय, महात्मा जी ने कहा कि तारापुर के बॉर्डर पर एक पुराना किला है और पुराने किले पर एक खंडर है। नाग पंचमी के दिन उस खंडर पे एक कटोरे में दूध भरकर रख देना और घी का दीपक जलाना। जब वो नाग आएगा, दूध पीकर प्रसन्न हो जाएगा तो एक बच्चे का वरदान मांग लेना। क्या आप सच कह रहे हैं स्वामी? आप तुरंत ही पूजा की तैयारी कीजिए। हाँ, हमें लगता है कि भगवान ने मेरी सुन ली है। चलो चल करके महलों में आराम करो, सारी तैयारियां जल्द हो जाएगी।